अब श्री भक्तमल कथा में मैं जो है प्रभु श्री राम के अवतार का वर्णन करने चली। प्रभु श्री राम के अवतार की कथा की पाठ मैं भक्तमल कथा में करूंगी। श्री भक्तमल कथा प्रभु श्री राम अवतार। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ असुर धम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रीरा। असुर मारी था पही, सुर न राखै निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विशद जब जस राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणशालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी राम नवमी को अवतरित हुए। महारानी कौशल्या की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत संस्कार सानंद संपन्न हुए श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। और जही विधि सुखी होई पूर्ण लगे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरति हर्षहि मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यक्ष रक्षार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज श्री राम लक्ष्मण जी ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभुधनु जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी न सके, उसे श्री राम जी ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया। श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गए 4 राजकुमारों का। सिया राम जय राम। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिताजी की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु वीर श्री राम वन को चले। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगेश्वरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषादराज गुहा के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां से वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया
और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूँ प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत के मांगने पर भरतग्रज ने राज्य के लिए न्याय चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने राम जी के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग सुतिक्षण अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्य वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनको वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट कर कुरूप कर दिया। पश्चात सुपर्णखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर दूषण त्रिशादी रादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षस सेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री राम जानकी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए जटायु को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा श्री राम जी को श्री राम जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागते हुए श्री जटायु का अग्नि संस्कार वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने बंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कब बंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भगवती सबरी जी के यहाँ गए। इसने इनका पूजन किया। श्री राम जी ने सबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर सबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी ने मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम जी ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गृध्र के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान कर मुद्रिका देकर श्री राम जी का संदेश सुनाया और उन्होंने सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही राक्षस कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकापी श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रतीक्षा कर श्री जानकी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम जी ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम जी ने सीता को निष्कलंक माना और महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों में सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मेरे मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः हनुमान जी से
श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। श्री राम अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप से प्रगटे, ते ही काला जथा जोग मिले सबहीं कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री रामभद्रजू राज सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक के परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी श्री राम राज्य को आदर्श माना जाता है। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। दीर्घकालीन राज्य करने के बाद श्री राम प्रभु जी जो है अपने माता सीता को एक बार पुनः जंगल में छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रजा कहने लगी कि हम कोई राजा नहीं है कि जो है दूषित महिला को अपनाए। इस पर राम प्रभु श्री राम प्रजा की आज्ञा मानकर सीता माता से चर्चा करके सीता माता को जंगल में एक बार छोड़वा देते हैं। पुनः जंगल में ऋषि वाल्मीकि के शरण में सीता माता रहती हैं, जिनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश बड़े होते हैं धीरे धीरे, जो राम सेना को जो पराजित करते हैं। और फिर दरबार में एक बार माता सीता लव कुश सहित जाती हैं, जहाँ पे फिर एक बार जो है अग्नि परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री राम प्रजा जन सहित कहते हैं, तो माता सीता रुष्ट होकर पृथ्वी से आग्रह करती हैं, पृथ्वी माता आज मुझे समा लीजिए। पृथ्वी माता में सीता माँ समा जाती हैं और प्रभु राम जो है लव कुश के साथ जो है राज्य करने लगते हैं। आगे चलकर जो है लक्ष्मण भी जो है कोई भेद जानने के लिए मनाही थी, वो भेद जान जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे फिर प्रभु श्री राम जो है अपने दोनों भारत शत्रुघ्न सहित तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और पूरी प्रजाजन सहित गुप्तार घाट में जो है वैकुंठ लोक के चले जाते हैं। प्रभु श्री राम के अवतार की ये कथा पूर्ण हुई। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम।